ये कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, जिसमें भगवान के अवतार के अनेक कारण बता रहे हैं। तो एक कारण बताए मनु शतरूपा जी के तप। मनु और शतरूपा जी के तप को आधार मान करके उनके पुत्र के रूप में ब्रह्म अवतार लेंगे। अब दूसरा कारण बड़ा अद्भुत बता रहे हैं। एक अत्यंत अद्भुत कथा है, बहुत ध्यान से एक एक शब्द सुने। याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभो बखानी। हे मुनि, मुनि संबोधन है भरद्वाज जी को। हे मुनि, एक पुनीत पुरानी कथा सुनिए। जो कथा देवाधिदेव महादेव जी कैलाश से बैठ के अम्बा परम्बा जगदम्बा पार्वती अम्बा को, गिरिजा को सुनाए। गिरिजा यानी पार्वती अम्बा। गिरि यानी पहाड़ की पुत्री होने के कारण नाम पड़ा गिरिजा। सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, अजो गिरिजा प्रति शंभो बखानी। विश्व विदित एक एक देशो, सत्य के तुत बसै नरेशो। के कई देश का राजा सत्यकेतु, सत्यकेतु के दो पुत्र, बड़ा पुत्र प्रताप भानु और दूसरा पुत्र अरिमर्दन, अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य दे करके सत्यकेतु भगवत प्राप्ति के लिए तप करने चले गए। देखिए, हर कथा बताती है जीवन में जब सब कुछ ठीक हो जाए तो भजन में लग जाइए। देह गेह में ही जीवन न बीत जाए, ये हर कथा बता रही है। भगवान की कृपा, कृपा नहीं अतिशय कृपा जाहि पर होई। जिस पे अतिशय कृपा होती है वो इस मार्ग को प्राप्त करते हैं। सत्यकेतु तप करने चले गए, प्रताप भानु राज्य कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत राज्य की वर्णन है कथा में। जहां अधर्म नाम का कोई चीज ही नहीं है, कोई प्रजा दुखी नहीं है, सब प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक क्षत्र सम्राट है प्रताप भानु। जो भी राजा थे सबको जीत करके सबका राज्य प्राप्त कर चुके हैं। एक दिन की घटना है, हिरण का शिकार करते करते राजा प्रताप भानु घनघोर जंगल में प्रवेश कर जाता है। कालकेतु नाम का मायावी राक्षस जंगली सुअर का वेश बना के प्रकट होता है और वो प्रताप भानु को भटका करके जंगल की गहराइयों में ले जाता है। रास्ता भटका दिया, दिन भर दौड़ते रहे उस सुअर के पीछे, पकड़ में न आए। मायावी था, पकड़ कैसे आता।
अंत में शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया, तो वो सुअर एक पहाड़ के पतली गुफा में प्रवेश कर गया, जहां प्रताप भानु प्रवेश नहीं कर सकते थे। बस उतने जगह थी, वो जंगली सुअर घुस गया अंदर, और वो बेचारे मुंह बाए खड़े हैं, अब क्या करें। इधर उधर देख रहे हैं, रास्ता नहीं सूझ रहा है, चारों तरफ कंटीली झाड़ियां, घनघोर अंधेरा, कहां जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में एक कुटिया दिखाई दी, आश्रम। यहाँ एक कपट से मुनि का वेश बना करके कपटी मुनि रह रहे हैं। ये मुनि नहीं है, ये कौन है? ये कभी राजा थे जिनका राज्य छीन लिया प्रताप भानु, युद्ध में हरा करके उनका राज्य को ग्रहण किया। युद्ध से अपने सैनिक को छोड़ करके अपना प्राण बचा के भागा है व्यक्ति। अब प्रताप भानु के डर से ही वो वेश बना करके मुनि का जंगल में जीवन यापन कर रहा है। रात्रि में कहाँ जाएं, ये आश्रम दिख रहा है, लगता है कोई मुनि का आश्रम है, यहीं चलें। तो प्रताप भानु वहां गए। अब वो कपट मुनि जो थे वो देखते पहचान गए, अपने दुश्मन को कैसे भूले जी, इसी में मेरा राज हड़पा है। लेकिन वो स्वरूप बदल के रह रहे थे, जटाजूट बना लिए थे, भर का दूध लगा लगा के वस्त्र बदल लिए थे, भस्मी लगाए हुए थे। रात का समय में रूप बदला हुआ व्यक्ति प्रताप भानु नहीं पहचान सके थे। महाराज, वो कपट मुनि पहले बोले, आप देखने से कोई चक्रवर्ती राजा लगते हैं, जंगल में कैसे आप घूम रहे हैं? देखिए संगति का असर कितना बढ़िया होता है। अभी आप क्या सुने कि प्रताप भानु सत्यकेतु का पुत्र है, सत्य का पुत्र प्रताप भानु, नाम कितना बढ़िया है। भानु मतलब सूर्य के जैसा जिसका प्रताप चमक रहा है। मानस में लिखा है कि इसके राज्य में अधर्म नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई दुखी नहीं है, सब धर्म में रहते हैं। लेकिन कपटी व्यक्ति के पास जाते कपट मन में आ गया। कपट मुनि पूछे कि महाराज देखने से आप बड़ा तेजस्वी राजा लगते हैं, जंगल में कैसे आ गए? प्रताप भानु क्या बोला कि एक बहुत पराक्रमी राजा है प्रताप भानु, हम उनके मंत्री हैं। लीजिए, कपटी व्यक्ति सिखाया नहीं कपट करने के लिए, उसके संगति में जाते कपट करने का भाव आ गया। को न कुसंगत पाई नसाई, आप गलत विचार वाले व्यक्ति के पास जाइए, आप गलत बने बिना रह नहीं पाइएगा। आपके जीवन में वो बुराई आ जाएगी जो वहां पड़ा हुआ है। इसलिए सत्संग में आना जितना जरूरी है, कुसंग से बचना उससे 10 गुना ज्यादा जरूरी है। कौन कुसंगत पाई नसाए, तजो मन हरि विमुखन के संग, जाके संग कुमति मन उपजत पड़त भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन के संग। इसलिए सत्संग में बैठिए, अच्छी बात है, कुसंग से बचिए, ये ज्यादा अच्छी बात है। कपटी मुनि के पास गया और जिसका प्रकाश सूर्य के तरह चमक रहा है, वो झूठ बोलने लगा। अब बताइए, सूर्य के प्रकाश में झूठ भी सच दिख जाता है। अंधेरा में रस्सी सांप दिख रहा है, प्रकाश आ जाएगा तो सच सामने आ जाएगा ना जी, ये सांप नहीं रस्सी है। आइए भानु प्रताप, आइए खुद झूठ बोल रहा है कि हम भानु प्रताप राजा के मंत्री हैं। अच्छा, वो कपट मुनि पहचान रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। महाराज, हम शिकार पे निकले थे, रास्ता भटक गए, आप बड़े दिव्य महात्मा जान पड़ते हैं, क्या आपके कुटिया में हम रात बिता सकते हैं? अरे क्यों नहीं, आओ
संतों का तो सब कुछ जन कल्याण के लिए होता है। जल पिलाए थकान मिटी, कपट मुनि के चरणों में बैठ गए। महाराज का सत्संग हो जाए। अब देखिए कपटी लोगों का सत्संग कैसे होता है। सत्संग में बैठे मुनि के आश्रम में, वो तो मुनि समझ के ही बैठे हैं ना, लेकिन कपटी का संगति का असर कैसा होता है ये सब सुनिए। न आत्मा के बारे में पूछे न परमात्मा के बारे में पूछे। क्या पूछे? प्रताप भानु महाराज आपका नाम क्या है? देखिए कपट का सत्संग परमात्मा से नहीं देह के से प्रारंभ हुई। अरे मेरा नाम क्या है ये जान लेने से आपका क्या भला हो जाएगा। आप ऋषि मुनि संत महात्मा के पास बैठिए तो उनका प्रोफाइल चेक करने का क्या जरूरत है। उनके भीतर जो ज्ञान भरा है, मोल करो तलवार का पड़े रहने दो म्यान। ज्ञान की चर्चा करनी थी कि वहां शरीर की चर्चा करनी थी। लेकिन प्रताप भानु पूछा क्या? महाराज आपका नाम क्या है? अब कपट मुनि बस इसी इंतजार में बैठे थे कि बोलने का मौका मिले। बोले इसीलिए तो हम अपने आप को छुपा करके भजन करते हैं। लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं होता है। अब आप पहले हमारा नाम पूछेंगे और फिर पता नहीं क्या क्या पूछेंगे मेरे बारे में। लोगों से परिचय करना ये ठीक नहीं है। लेकिन आप से हमें बड़ा स्नेह हो गया है, इसलिए चलिए हम बता देते हैं आपका अपना नाम। क्या नाम बताए? तो नाम हमारे एक तनु भाई। एक तनु मेरा नाम है। अरे महाराज आज तक कितने महात्मा का दर्शन हुआ, ऐसा नाम तो पहली बार सुन रहे हैं। बोले ऐसा कोई होंगे तब ना सुनिएगा, हम अकेले हैं एक तनु, दूसरा कोई है नहीं। महाराज एक और कृपा कर दीजिए। हाँ बताइए। अभी बोल रहे थे ना कि आप पहले नाम पूछिएगा फिर कुछ और पूछिएगा। महाराज नाम बता दिए तो नाम का अर्थ भी बता दीजिए। लीजिए। अरे बेटा एक तनु का अर्थ ये होता है कि एक तनु जब सबसे पहले सृष्टि की रचना हुई थी ना, तब हम प्रकट हुए हैं और तब से दूसरा शरीर ही नहीं धारण किए हैं। एक ही शरीर में हम इतने कल्प से हैं। कितने बार सृष्टि हुई, प्रलय हुई, कितने बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आया गया, मेरा यही शरीर है। इसीलिए तो इसका नाम एक तनु है। अरे महाराज आपका दर्शन हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसे महात्मा जो सृष्टि के प्रारंभ से अभी तक जीवित हैं। महाराज ये कैसे? अरे महाराज कैसे क्या? ये सब तपस्या के बल से होता है। तपस्या से क्या नहीं संभव है। तपवल जग सृजय विधाता, तपवल विष्णु भय परित्राता, तपवल शंभु करहि संगारा, तपते अगम न कछु संसारा। तपस्या के बल पे ब्रह्मा जी रचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर जी श्रृंगार करते हैं। तपस्या के लिए कुछ भी अगम नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। अरे महाराज आज तो मेरा सौभाग्य जग गया कि आपके जैसे दिव्य महात्मा का दर्शन हो गया। नहीं, जो सृष्टि के आदि से अभी तक विराजमान है, ऐसे महात्मा का दर्शन, ये तो मेरा भाग्य खुल गया। महाराज बड़ी कृपा हुई कि आप अपने बारे में सब कुछ बता दिए। थोड़ी कृपा हमारे ऊपर भी कर दीजिए। क्या चाहते हो? तो आपके पास इतना तप है, कुछ हमें भी दे दीजिए। आपको क्या चाहिए? बस एक इच्छा है मन में, एक ही इच्छा हमारे मन में होती है, हम सबके मन में। महाराज कुछ नहीं, एक बार बस ये मिल जाए सब ठीक हो जाएगा। प्रताप भानु बोले कि महाराज बस एक इच्छा है मन में, एक वरदान दे दीजिए। हाँ कहो। आज हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम जो मांगोगे सो देंगे।
अच्छा, जब झूठे ही बोलना है तो जो मांगोगे सो देने में हर्जा क्या है जी? कुछ देना लेना तो है नहीं, सब कपट का व्यवहार हो रहा है। तो इसमें जो मांगोगे दे देने में नुकसान क्या है? प्रताप भानु बोले कि हम कभी बूढ़े न हो, वृद्धावस्था हमारे ऊपर प्रभाव न दिखा सके, ये तथास्तु, कभी बूढ़े नहीं होंगे। सच में महाराज बूढ़े नहीं होंगे। अरे जैसे हमारा शरीर नहीं खत्म हो रहा है वैसे तुम्हारा जवानी नहीं खत्म होगा। वाह महाराज, बड़ी कृपा आपके। अब प्रताप भानु सोचने लगा, देखिए मनुष्य का जीवन कैसा है, एक चीज मिला दूसरा का जरूरत फिर आ गया। तो महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई कि हम बूढ़े नहीं होंगे, बुढ़ापा हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन मर तो सकते हैं ना? नहीं जी, बूढ़े नहीं होंगे तो मृत्यु तो आएगी। बोले हाँ वो तो आएगी भाई, जो जन्म लिया है उसको मरना पड़ता है, सब एक तनु थोड़े है। तो महाराज बूढ़ा नहीं होंगे और मरना पड़ेगा, इसका मतलब तो जवानी में ही साफ, ये तो और गड़बड़ है। क्या चाहते हो? तो एक और वरदान दे दीजिए, बस एक इच्छा और। हाँ बोलो, वो भी पूरी करेंगे। हम कभी मरे ही नहीं। देख करके लगा ना कि आप जैसे नहीं मर रहे हैं तो आप में वो तप है, उस तप से हमें भी अपने जैसा बना दीजिए। कपटी मुनि बोले तथास्तु, जैसे हम नहीं मरते वैसे तुम भी नहीं मरोगे। अब फिर प्रताप भानु सोचने लगा कि अच्छा हम बूढ़े नहीं होंगे, मरेंगे नहीं। महाराज युद्ध में तो कोई हमको हरा सकता है ना? कपट मुनि बोले तो हार जीत होते रहती है, युद्ध होगा तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, इसमें क्या है? अब महाराज हम जिंदा रहेंगे, जवान रहेंगे और कोई हमको हरा करके मेरा राज्य छीन ले तो ये तो और कष्टकारी हो जाएगा। नहीं बेटा, क्या चाहते हो? बस एक इच्छा और बची है, उसको भी पूरा कर दीजिए। ये एक इच्छा कभी पूरी नहीं होती है, एक एक करते करते तीसरी इच्छा आ गई अभी बैठे बैठे। हाँ बेटा बोलो, अब क्या चाहते हो? तो 100 कल्पों तक हमारा राज्य जो है सो अक्षय हो जाए, कोई हमको 100 कल्पों तक युद्ध में जीत न सके और मेरा राज्य भी नष्ट न हो। हम 100 कल्प तक एक क्षत्र स्वप्न दीपवती का राजा बने रहे। अब कपट मुनि को लगा कि कुछ जो है सो अपना काम बनाना चाहिए। बोले बेटा तथास्तु, 100 कल्पों तक तुम राजा बने रहोगे, लेकिन मतलब महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन किंतु परंतु आया ना तो समझिए कि कुछ जो है सो स्पीड ब्रेकर आ गया। 100 कल्पों तक तुम्हारी राज्य तो रहेगी, परंतु हाँ महाराज बोलिए, परंतु क्या? हमारा और तुम्हारा जो मिलन हुआ है और जो बातचीत हो रही है, 2 कान हमारे 2 कान तुम्हारे, ये 4 कान तक ही रहना चाहिए। तीसरे व्यक्ति मतलब 5वें 6ठे कान में पहुंचा तो तुम्हारी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। किसी को बताना नहीं है ये बात कि हम तुमको अमर किए हैं, हम तुमको अजर किए हैं, तुम्हारा राज अक्षय किए हैं और तुम्हारा हमसे भेंट हुआ है। क्यों? कपटी व्यक्ति को खुद का डर है कि भैया ये बताएगा मेरा राज खुल जाएगा तो वेद ही खुल जाएगा, तो ऐसा डरा दे कि किसी से बताए ना। बोले ये बात जैसे ही किसी को बताओगे और इसको बताने से मृत्यु होगा, उसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। अरे महाराज अब तो हम अमर हो ही गए, क्योंकि हम किसी से बताएंगे ही नहीं। बोले एक और बात रह गई। क्या? सब पे मेरा बस चलता है, लेकिन ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। अगर कभी ब्राह्मण श्राप दे दिए तो हमारा वरदान भी उससे रक्षा नहीं कर सकेगा। महाराज उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले ब्राह्मणों को खुश करो
उनका आशीर्वाद लो, वो प्रसन्न हो जाए, तब ये सब संभव है, नहीं तो हम कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, एक उपाय है, हम सहायता कर सकते हैं तुम्हारी। महाराज क्या सहायता करेंगे और क्या उपाय है? बोले देखो, जब से मेरा जन्म हुआ है पहली सृष्टि से अभी तक, न तो हम किसी नगर में गए हैं न किसी घर में गए हैं, लेकिन तुम्हारे कल्याण के लिए हम अपना यह नियम तोड़ने के लिए भी तैयार हैं। हम तुमसे इतना प्रेम करने लगे हैं, ये कपटी लोग खूब प्रेम करते हैं। अरे महाराज, आप हमारे घर आएंगे, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। ऐसे नहीं आएंगे। अपने राज्य के 1 लाख ब्राह्मणों को रोज न्योता दो भोजन पे। हम रसोई पकाएंगे और हमारा बनाया हुआ भोजन जो जो ब्राह्मण पाएंगे वो परिवार सहित सब तुम्हारे भक्त हो जाएंगे। वो मन से आशीर्वाद दे देंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो खाएंगे अकेले नहीं, जिस घर के ब्राह्मण खाएंगे उनका परिवार सहित मन तुम्हारे प्रति आकर्षित हो जाएगा। ऐसा आकर्षण प्रस्तुत करेंगे हम अपने हाथों से भोजन बनाकर। 1 वर्ष तक ब्राह्मणों को भंडारा करवाओ। हम 1 वर्ष तक तुम्हारे घर में रह के छुप करके, किसी के सामने नहीं आएंगे, छुप करके रसोई बनाएंगे। तुम ब्राह्मणों को परोसना अपने हाथों से। हाँ, इसमें एक काम हमें करना पड़ेगा, तुम्हारे पुरोहित का अपहरण करके हम ले आएंगे, क्योंकि हम इस रूप से कहीं नहीं जाते हैं। तुम्हारे पुरोहित का अपहरण करके हम आश्रम में ले आएंगे और उनका स्वरूप बना करके हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। अब बताइए, प्रताप भानु जिसका प्रताप सूर्य के तरफ फैला है, उसको यहाँ सावधान होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? पुरोहित का अपहरण कर लेंगे। पुरोहित शब्द में हित है। अरे जो आपके हित का अपहरण कर ले वो आपका कल्याण करेगा। जो आपके हित करने वाले हैं उन्हीं का वो अपहरण की योजना बना रहा है। और ये महानुभाव अपने लोभ लालच में पड़ करके अपने हित करने वाले का भी अपहरण करवाने के लिए तैयार हो गए। हम आपके पुरोहित का अपहरण कर लेंगे और हम आपका पुरोहित बन के आएंगे। समझिए शब्द को, हम आपके हित करने वाले होंगे नहीं, पर हित करने वाले बन के आएंगे। दिखावा, समझे ना? हित करने वाले जो ओरिजिनल हैं उनका हम अपहरण कर लेंगे और हम वैसा दिखावा करके आएंगे और आपका हित करेंगे। अब बताइए, ओरिजिनल से हित होगा कि डुप्लीकेट से हित होगा जी? जो आपके गुरु पुरोहित का अपहरण करने को तैयार है और उससे आप अपना हित मान रहे हैं। तुम पहचानोगे कैसे कि हम तुम्हारी पुरोहित का अपहरण कर लिए हैं और हम उस रूप में आए हैं? तो ये सब कथा फिर हम वहां के सुनाएंगे चुपके से तुम्हारे घर में। तुम पहचान लेना कि हम आ गए हैं और हम रसोई बनाएंगे। तुम परसना। जैसे ही ब्राह्मण पाएंगे उस रसोई को, सब ब्राह्मण मंत्र मुग्ध होकर के तुम्हारे बस में हो जाएंगे। बस यही एक बचा है, ब्राह्मण को बस में कर लो तो तुम्हारा राज्य, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा जीवन, ये तीनों अच्छा हो जाएगा, अमर हो जाएगा। अब एक तनु से ये सब कुछ होना नहीं था। तो एक और राजा था काल केतु, जो सुअर बन के भटका के ले गया था। इसका भी राज्य कभी छीन लिए थे। उसके भी 100 पुत्र और 10 भाइयों को मार दिए थे प्रताप भानु। यह भी रूप बदल करके बदला लेने के फिराक में था।
ये मायावी था, ये माया से कुछ भी रूप बना लेता था। तो एक तनु काल केतु को बुलाया, इतना वरदान दे करके प्रताप भानु को कपटी मुनि बोले कि महाराज अब आप सो जाइए, चिंता नहीं करिए, ठीक आज से 3 दिन बाद आपके राजमहल में हम मिलेंगे और जब एक कथा सुनाएंगे आप समझ लीजिएगा कि हम आ गए हैं। अब जिसको इतना बढ़िया बढ़िया वरदान मिल जाए कोई टेंशन है जी, एकदम निश्चिंत होके खराटा लेके सो रहा है प्रताप भानु। लेकिन कपट मुनि को नींद नहीं आ रहा है, कपटी लोग हमेशा बेचैन रहते हैं, ये कथा बता रही है। प्रताप भानु सो रहा है और कपट मुनि जाग रहे हैं, करवट बदल रहे हैं कि भैया ये सब होगा कैसे, बोल तो दिए। ऊपर से और सुलाने के पहले कह दिया था कि आप निश्चिंत होकर सो जाइए, हम आपको सोते सोते घोड़ा सहित आपके राजमहल में पहुंचा देंगे। आप सोइएगा हमारे आश्रम में, सुबह जगिएगा तो अपने पलंग पे रहिएगा और घोड़ा आपके अस्तबल में रहेगा। महाराज आपकी बड़ी कृपा, आपके जैसे संत का दर्शन हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया जी। थका हुआ तो था ही प्रताप भानु, निश्चिंत होकर सो गया। लेकिन कपट मुनि रात भर छटपटा रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, कैसे क्या किया जाए, इससे बदला कैसे लिया जाए। तो उस काल केतु को बुलाए, मित्र बदला लेने का समय आ गया है, तुम्हारा भी राज और हमारा भी राज इसी राजा ने छीना है। योजना हम बना दिए हैं, सहयोग तुमको करना होगा। महाराज क्या क्या करना होगा? बोले कि देखो इसको सोते सोते पहले घर में पहुंचा देना है, ये सिद्ध करना है कि हम वास्तव में सिद्ध महात्मा हैं, तभी ना सोते सोते घर पहुंच गए जी। दूसरा, इसके पुरोहित को अपहरण करके ले आना है और उन पुरोहित का रूप बना करके तुमको जाना है और फिर बाकी सब तुमको संभालना है वहां। अब सब कपटी लोग मिले तो समझ गए कि आगे का प्लान क्या है। महाराज प्रताप भानु सोए थे कपटी मुनि के आश्रम में, जब जगे तो क्या देखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में अपने पलंग पे अपने रानी के बगल में सोए हैं। वो मायावी राक्षस था ना काल केतु, अपनी माया से वो ले जा करके सुला दिया था। घोड़ा अस्तबल में बंधा था। अरे महाराज बड़ा गजब हो जाएगा, लोग क्या समझेंगे। तो चुपके से प्रताप भानु जगा, घोड़ा पे चढ़ा और फिर जंगल में चला गया। क्यों? सूरज निकलेगा तब आएंगे तो लोग समझेंगे कि प्रताप भानु स्वयं जंगल से लौट के आ गए हैं। थोड़ी देर बाद सूर्योदय भई, प्रताप भानु अपने घोड़े पे वापस आया, नगाड़े बजा करके राज्य के लोग स्वागत किए कि महाराज जंगल में कहीं भटक गए थे, सकुशल वापस आ गए, इनका स्वागत किया गया, फूल बरसाई गई, नगाड़े बजे, प्रसाद बटे, अपने कक्ष में आ गए। किसी से कुछ नहीं बताया, क्योंकि बताया गया था कि बताओगे तो मृत्यु हो जाएगी, बताना कुछ नहीं था। लेकिन मन ही मन में खूब प्रसन्न थे कि अब हमारा शरीर जो है सो अजर अमर, राज अमर, न बूढ़ा होंगे, न मरेंगे, न 100 कल्प तक राज्य कोई छीनेगा, कोई हमें युद्ध में हरा नहीं सकता है। प्रमाण तो वो ऋषि बताए थे कि सोते सोते हम अपने योग बल से पहुंचा देंगे, उनकी बात बिल्कुल सत्य निकली। तो आगे भी जो जो वरदान दिए हैं वो सत्य ही निकलेगी। ठीक 3 दिन बाद काल केतु माया से उनके पुरोहित को अपहरण करके ले जाता है, गुफा में बंद कर देता है, और वो मायावी उन्हीं पुरोहित का रूप बना करके
राजा से आके मिला, इशारे में दो चार बातें बताई, समझ गए राजा की आ गए हमारे तारनहार। यही जो है सो ब्राह्मणों का आशीर्वाद दिलवा के हमको अमर करेंगे। अब महाराज अद्भुत नृप हर्षो पहचानी गुरु भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस वर विप्र कुटुंब समेत। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अरे प्रभु आप अपने वचन के अनुसार आ गए ठीक तीसरे दिन। भ्रम बस कुछ समझ नहीं पाया। अब राजा बोला कि महाराज एक बात बताएं, क्षमा करें, आपसे आपके जंगल में हम झूठ बोले थे। अब तो सब पोल खुल गया ना जी कि हम राजा के मंत्री नहीं हैं, हम ही राजा हैं। तो उसको लगा कि सच बता देना चाहिए। महाराज क्षमा करें, आपसे हम एक झूठ बोले थे कि हम प्रताप भानु के मंत्री हैं। हम प्रताप भानु के मंत्री नहीं, हम खुद ही प्रताप भानु हैं। उधर काल केतु को सब बातें बता करके समझा के भेजे थे। कपट मुनि बोला अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम झूठ बोले, तुम कपट किए, हमको अच्छा लगा। कपटी लोगों को कपट अच्छा क्यों न लगे जी? बोले राजा लोग सबसे अपना परिचय नहीं देते हैं, अपनी सुरक्षा का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। तुम कपट का व्यवहार किए थे, हमको बहुत अच्छा लगा था, लेकिन हम तुमको जानते हैं पहले से, इसलिए हम भी कपट किए थे, हम भी नहीं बताए। और हम तुम्ही को नहीं, हम तुम्हारे बाप को भी जानते हैं, तुम सत्य केतु के बेटे हो ना। अरे महाराज आप तो बड़े दिव्य महात्मा हैं, हमारे पिताजी को भी जानते हैं। बोले तब से सब संभव है, तब के व्यवहार से हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ करते हैं। तुम प्रताप भानु हो और तुम्हारे पिताजी का नाम सत्य केतु। हमसे कुछ छुपा है? हम त्रिकालदर्शी मुनि हैं, एक तनु ऐसे ही नाम है। नृप हर्ष पहचान गुरु भ्रम बस रहा न चेत। चित न गई। बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को परिवार सहित न्योता दिया भोजन कराने के लिए। यही शर्त थी कि जितने ब्राह्मण पाएंगे प्रसाद वो सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे। तो 1 लाख ब्राह्मण को रोज जिमाना था 1 वर्ष तक। मतलब राज्य के कोई ऐसे ब्राह्मण न बचे जो हमारे बस में न हो। अब देखिए, ब्राह्मण को बस में नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण के बस में रहना चाहिए। नहीं जी, ब्राह्मण मतलब क्या? इस शरीर को देखिए, यहाँ से ऊपर ये ब्राह्मण और ये क्षत्रिय, ये वैश्य और नीचे शूद्र। यही व्यवस्था बाहर भी है। ब्राह्मण मतलब बुद्धि। तो बुद्धि को बस में करने वाला समझदार है कि बुद्धि के अनुसार चलने वाला समझदार है। बुद्धि के अनुसार चलने वाला बुद्धिमान और बुद्धि को बस में करने वाला बुद्धो। नहीं जी, बुद्धिमान के बस में होना चाहिए ना, कि बुद्धिमान को अपने बस में कर लीजिए। राजा है क्षत्रिय ना, और बस में करने चला है ब्राह्मण को। क्षत्रिय का धर्म क्या है? देखिए, बाहु राजन्य पुरुष में आता है। तो ये भुजा क्षत्रिय है, इसकी काम है रक्षा करना। किसकी? पूरे समाज की। पूरे शरीर में कहीं मच्छर बैठे तो रक्षा कौन करेगा? हाथ वहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? माथे पे भी चोट लगी तो सहलाएगा हाथ, और पेट पे भी लगी तो स्वाभाविक जो है सो हाथ उसको
सहलाएगा। अब पैर हाथ से ज्यादा मजबूत है, लेकिन पैर में भी चोट लगे तो हाथ ही जाकर के उसकी भी सेवा करेगा। नहीं, क्षत्रिय का धर्म है सेवा करना। अब ये क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मण की सेवा करना, और क्षत्रिय लग गया ब्राह्मण को बस में करने में, कोई भलाई नहीं है इसमें। वैश्य का धर्म है सबका पालन करना, उधर इसको वैश्य बताया गया है। वैश्य मतलब व्यापार। यहाँ व्यापार चल रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर भीतर फैक्ट्री चालू है। आप बैठे रहे, सोए रहे, जागते रहे, फैक्ट्री चल रही है कि नहीं जी? आप भोजन करके बैठे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, यहीं से तो ब्लड बनेगा, पूरे शरीर में सप्लाई होगी, फैक्ट्री चालू है ना। और वैश्य का टाइटल क्या है? गुप्ता जी। ये गुप्त रूप से फैक्ट्री चलाते रहते हैं, नहीं। और यहीं से ब्राह्मण को भी ऊर्जा मिलेगी, मस्तिष्क को ब्लड जाएगा कि नहीं, यहीं से क्षत्रिय को भी ऊर्जा मिलेगी और शूद्र को भी ऊर्जा मिलेगी। शूद्र मतलब सेवक, कोई गलत अर्थ तो नहीं लीजिएगा, बल्कि वो सबसे ताकतवर है चरण, इसको शूद्र बताया गया, जो तीनों को संभाले हुए है। नहीं, ब्राह्मण यज्ञ करेंगे, यज्ञशाला कौन बनाएगा? सेवक ही बनाएगा ना। क्षत्रिय का राजभवन बनेगा, तो वो राजभवन कौन बनाएगा? सेवक बनाएगा कि नहीं बनाएगा? वैश्य की फैक्ट्री चलेगी, तो फैक्ट्री कौन संभालेगा? सेठ जी तो गद्दी संभालेंगे, फैक्ट्री संभालने के लिए सेवक चाहिए ना। तीनों वर्णों का भार जिसके ऊपर है वो सेवक। किसी के प्रति न उत्कृष्टता है न निकृष्टता है, यथा योग्य व्यवहार दिया गया है कि आपका जो धर्म है आप अपने धर्म को अपनाइए। शरीर के हर अंग का अलग अलग धर्म है। सिर का बाल महीने में 4 इंच 6 इंच बढ़ जाएगा, लेकिन यहीं से 4 इंच नीचे भौं का बाल बढ़ेगा, 6 महीना में भी 4 इंच। इसका धर्म अलग, इसका धर्म अलग, समझे कि नहीं? बाल है इसका मतलब सब बाल का धर्म बढ़ना नहीं है, कुछ को अस्थायी रहना भी धर्म है। उसी प्रकार से शरीर का अपना अपना धर्म है। और पूरा शरीर मस्तिष्क के कंट्रोल में रहे तब संतुलन बना रहेगा, और सब मिलके मस्तिष्क के विपरीत चलने लगे। आप एक उदाहरण से समझिए, किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और बहुत रसगुल्ला खा लिया, डायबिटीज हाई हो गया। डॉक्टर पूछा कि महाराज आप रसगुल्ला खा रहे थे तो ये विचार नहीं आया कि डायबिटीज है, रसगुल्ला खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे? अरे महाराज दिमाग में आया तो था, पर क्या करें, स्वाद के बस में आकर के जो है सो खा लिए, बीमार पड़ गए। अब आप समझिए, शरीर बाद में बीमार पड़ा, पहले दिमाग बीमार पड़ा ना जी। दिमाग में आया कि इस वस्तु को खाने से बीमार पड़ेंगे और फिर भी हम खा लिए, मतलब दिमाग की बात नहीं माने। तो शरीर बाद में बीमार पड़ेगा, पहले दिमाग बीमार पड़ा, और दिमाग खराब हुआ तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। इसलिए पूरे शरीर का धर्म है कि सब मिलकर के दिमाग को रक्षा करिए। क्षत्रिय रक्षा करे, वैश्य व्यवस्था जुटाए और शूद्र सेवा करे, तब दिमाग सबको कंट्रोल करेगा। यहाँ उल्टा हो रहा है, प्रताप बानु लग गया है, क्षत्रिय लग गया है ब्राह्मण को बस में करने के लिए। जो चीज है नहीं, हो नहीं सकता है और हो गया है, इसी को बीमारी कहते हैं। जैसे अभी गर्मी के दिन में किसी को ठंडी लगने लगे, तो गर्मी में ठंडी है फिर भी ठंड लग रही है, इसका मतलब क्या है? तो भीतर बुखार है। तो इलाज ठंड का करना चाहिए कि बुखार का करना चाहिए? जो चीज है नहीं और वो अनुभव में आ रहा है, इसका मतलब क्या है?
अरे महाराज सर्दी है नहीं और सर्दी लग रही है, बहुत जोर के ठंड लग रही है। रजाई ओढ़ने के बाद भी जून में ठंड कहां से आई जी? ठंड है नहीं, ठंड लग रही है, मतलब ठंड नहीं बुखार है, बुखार के कारण ठंड लग रही है। तो इलाज जो है सो ठंड का न किया जाए, इलाज बुखार का किया जाए, ठंड अपने आप ठीक हो जाएगा। कई बार लोगों को अपना अपमान का बुखार चढ़ जाता है। अरे महाराज हम बैठे थे, वो निकल गए, हमारे तरफ देखे भी नहीं, इतने बड़े आदमी हो गए। अरे भाई वो नहीं देख पाया, इसमें क्या लाल पीला हो रहे हो? तो ये अहंकार का बुखार चढ़ गया, और अहंकार का बुखार चढ़ गया तो अपमान की सर्दी लगेगी। कल ही आप कथा सुने, दक्ष यज्ञ कर रहा था, क्यों? अपमान का बुखार चढ़ा था, अहंकार का बुखार चढ़ा था, और शंकर जी को अपमानित करने के लिए यज्ञ कर रहा था। यज्ञ का उद्देश्य गलत था, सफल नहीं होगा। यहाँ भी उद्देश्य गलत है, सफल नहीं होगा। प्रताप भानु 1 लाख ब्राह्मणों को परिवार सहित न्योता दिया, और यहाँ काल केतु, देखिए अद्भुत नाम है। सत्य केतु का बेटा प्रताप भानु जब सोता है, प्रताप भानु को सुला दिया ना कपटी मुनि, जब सत्य का केतु मतलब झंडा, सत्य का झंडा फहराने वाले के अंश और वंश जब सो जाते हैं तो काल केतु जगते रहता है। काल का झंडा, हम सो जाएं या जगे रहें, आत्म कल्याण के प्रति हम सजग हों या विस्मृति हो जाए, काल हमेशा जगता रहता है। समय अपनी गति से चल रही है, काल को कोई रोक नहीं सकता है, और काल कभी भी किसी रूप में प्रकट हो जाएगा। यही है काल केतु का कथा। सत्य केतु का बेटा प्रताप भानु सोया, काल केतु जगा। अब देखिए काल कैसा रचना रचा है। उपरोहित जीवनार बनाई, छरस चारे विधि जस श्रुति गाई। छौ रस, चारों प्रकार से जो भोजन का विधि व्यवस्था बताया गया वैसा जीवनार, पर ये बनाया नहीं है। माया में तेहि किन्नी रसोई, ये सब माया से प्रकट कर दिया। इतना फुर्सत है जी कि बैठ के वो जीवनार बनाए, इतना प्रकार का माया भी है, वो सब माया से प्रकट कर दिया। माया में तेहि किन्नी रसोई, व्यंजन बहु गन सकई न कोई। गोस्वामी जी कह रहे हैं कितना प्रकार का व्यंजन बनाया काल केतु, कोई गिन नहीं सकता है। अरे महाराज गिने तो तब जब हो, जो माया का चीज है वो गिना जाएगा, माया से प्रकट हुआ है, मायावी का व्यवस्था है, कहां से गिनती में आए? गोस्वामी जी लिख दिए, व्यंजन बहुगन सकई न कोई, विविध मृगन करे आम से राधा, अति मऊ विप्र मांस खल साधा। अब देखिए क्या किया काल केतु, ब्राह्मणों को बुलाया था भोजन कराने के लिए, और वो माया से ब्राह्मण का ही मांस का भोजन बना दिया, मिला दिया भोजन में ब्राह्मण का मांस। अब पात्र दे दिया प्रताप भानु के हाथ में कि जाइए अपने हाथों से परोसना है, आप ही के हाथ से पाएंगे तभी आपके बस में होंगे। अब जैसे ही प्रताप भानु पत्तल पे परोसने वाला था, और वही काल केतु आकाशवाणी किया। ये ब्रह्म की आकाशवाणी नहीं है, माया की आकाशवाणी। परसन जब ही लाग मही पाला, अभे आकाशवाणी ते ही काला। विप्र वृंद उठे उठे गृह जाओ, है बड़े हानि अन्न जन खाओ। अरे ब्राह्मण देवता आप जल्दी से उठिए, अपने अपने घर जाइए, बहुत बड़ा हानि होने वाला है अगर ये खा लिए प्रसाद तो। क्यों? तो भय और रसोई भूसुर मांसो, ये ब्राह्मणों का मांस से बनाया हुआ रसोई है। सब द्विज उठे मान विश्वासो, आकाशवाणी पे कौन विश्वास न करे, सब ब्राह्मण पत्तल छोड़ करके खड़े हो गए।
पत्तल छोड़ के खड़े हो गए, यहाँ तक ठीक था। यही बताया भी आकाशवाणी ने कि भोजन नहीं करना है, बस इसने बताया ना। लेकिन महाराज ब्राह्मणों को संभालना इतना आसान है? अरे तुम भोजन के लिए बुला करके और ऐसा व्यवहार कर रहा था, ब्राह्मण का मांस खिला रहा था, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा था। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी वसन आव मुखवानी। प्रताप भानु के तो बोल नहीं फूट रहे हैं कि क्या बोले क्या करें, वो कुछ नहीं सोच पाया। तब तक ब्राह्मण बोल पड़े। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। अरे राजा प्रताप भानु, तुमने विचार नहीं किया कि ब्राह्मणों को ब्राह्मण का मांस खिला रहे हो, धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। तुम विचार पूर्वक व्यवहार नहीं किए, इसलिए हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम परिवार सहित राक्षस हो जाओ। जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। अरे मूर्ख, पूरे परिवार सहित राक्षस बनोगे। अब देखिए बड़ा अद्भुत बात है। ब्राह्मण कह रहे हैं प्रताप भानु को कि तुम विचार नहीं किए, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको, विचार कर लेते तो। महाराज प्रताप भानु तो विचार नहीं किए, पर आप विचार किए। आकाशवाणी में ये कहा गया था कि आप श्राप दे दीजिए। आकाशवाणी में क्या बताया गया था कि ये भोजन नहीं करिए, ये आपके लिए हितकर नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। छत्र बंधु ते विप्र बुलाए, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, अजय है ते समेत परिवारा। वो तो भला हो कि ईश्वर ने आकाशवाणी करके हमें सचेत कर दिया, मेरा धर्म बचा लिए। नहीं तो तुम तो हमको जो है सो धर्म भ्रष्ट कर दिए थे। प्रताप भानु राजा चरणों में गिर गया। तब तक वो कालकेतु मायावी भाग चुका था, उसको इतने करना था। अब वहां न कालकेतु न रसोई न मांस न पत्तल, कुछ नहीं, ये सब माया से रचा गया था, कुछ था ही नहीं। कालकेतु जैसे ही गायब हुआ, सब सामग्री माया की समाप्त हो गई। ब्राह्मण का भी विचार शुद्ध हुआ, प्रताप भानु का भी विचार शुद्ध हुआ। क्षमा मांगे प्रभु, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, ये सब समय के प्रवाह में, काल के प्रवाह में हो गया। ब्राह्मण बोले कि सब बातों पे विचार किया गया कि ये कुछ तो था ही नहीं, ये तो माया से सब हो रहा था। ब्राह्मण बोले कि अब तो जो होनी था सो हो गया, आपका कोई दोष था नहीं, लेकिन अब ब्राह्मणों का श्राप व्यर्थ जाएगा नहीं, राक्षस तो बनना पड़ेगा। देखिए ब्राह्मण के वश में रहिए, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी कितनी कथा है कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से भगवान की प्राप्ति हुई, इसी में कल सुनेंगे। दशरथ जी चौथे पंथ तक निसंतान हैं, अब वशिष्ठ जी आशीर्वाद दे दिए। धरम धीर होए हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित जगत भगत भयहारी। ब्राह्मण के वश में रहिए, भगवान मिल जाएंगे। अब ब्राह्मण को वश में करने चला था प्रताप भानु, क्या बन गया? राक्षस बन गया। राक्षस बनने की विधि, ब्राह्मणों के विपरीत चलना शुरू करिए, राक्षस बन जाइएगा। ये विधि है राक्षस बनने का। ब्राह्मण मतलब वेद, ब्राह्मण मतलब शास्त्र, ब्राह्मण मतलब धर्म। आप धर्म के विपरीत आचरण करते रहिए, राक्षसी बनना है, दूसरा कोई उपाय है नहीं। लेकिन ब्राह्मणों को बड़ा संभल करके इस कथा को सुनना समझना चाहिए। ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि महाराज आपकी कोई गलती थी नहीं, लेकिन अब मेरी वाणी भी व्यर्थ जाएगी नहीं।
आपको राक्षस बनना पड़ेगा। और यही प्रताप भानु रावण बना, इसका भाई हरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और इसका मंत्री था धर्म रुचि, वो विभीषण बना। सहित परिवार सहित राक्षस होने का श्राप लगा था ना, तो पूरे परिवार, कोई मेघनाथ बना, पूरे परिवार जितने थे 1 लाख 1.25 लाख ना थे, पूरा राज्य सहित बन गया। अब इसका जरा परिणाम सुनिए। बिना विचारे ब्राह्मण श्राप दे दिए प्रताप भानु को और राक्षस बना दिए, रावण बन गया। अब रावण क्या किया? रावण बना तो बोला ब्राह्मणों को कि महाराज आपकी कोई गलती है नहीं, लेकिन अब आप पिटते रहिए। एक या ना, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, अकरई नीति जाय नहीं बरनी। ऋषि मुनि यज्ञ करें तो यज्ञशाला में हड्डी डलवा दे। यहीं बगल में बक्सर, ताड़का, सुबाहु, मारीच, ऐसे अनेक उग्रवादी चौकी बना दिया था, और उसका बस एक ही काम था, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। जहां जहां ब्राह्मण दिखे, गौ दिखे, यज्ञ दिखे, महाराज आप बिना विचार किए राक्षस बना दिए तो आप ही के समाज को कष्ट होगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। राक्षस बनाने वाले दूसरा नहीं, हम ही हैं, आप ही हैं। ये कथा का मर्म समझिए, कंक्लूजन पॉइंट पे आइए। जीवन में जितनी समस्या है यही राक्षस है, और समस्या को उत्पन्न करने वाले हम ही आप हैं। अपने जीवन में मनमानी कर करके समस्या उत्पन्न करते हैं, और समस्या आता है तो मनमानी करने वाले के ही माथे पे फिर पड़ती है, और तब खोपड़ी में समझ में नहीं आता है कि महाराज क्या करें। मनमानी आचरण करना, धर्म के विरुद्ध आचरण करना, परिवार में अपनी मर्यादा के खिलाफ व्यवहार करना, यही राक्षसी प्रवृत्ति है। और इसे उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा नहीं, हम आप ही हैं। अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति आज लोग उदासीन होते चले जा रहे हैं, और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होते चले जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति कहती है फटे हुए गंदे वस्त्र पहनेंगे तो राहु केतु शनि विपरीत फल देते हैं। इसलिए आप देखते होंगे आज से कुछ वर्षों के पहले तक ये परंपरा थी, गरीब आदमी भी फटा कपड़ा पहनता था तो सिल करके पहनता था, कोई दूसरा टुकड़ा साट देता था, वहां पे फटा हुआ भाग नहीं दिखना चाहिए। आज सब पैसे से गरीब तो नहीं रहे, धन की दरिद्रता नहीं रही, पर विचार की दरिद्रता बढ़ती जा रही है। अब जितने धागे ज्यादा लटके हो जींस में वो सबसे ज्यादा महंगा। क्यों भैया, हम पढ़े लिखे लोग एडवांस हो गए। लोग फटे पुराने कपड़ा भी सिल के पहनते थे, आज फटे पुराने कपड़ा दुगने दामों में खरीद के पहन रहे हैं। ये सब पढ़े लिखे समझदार लोगों की समझदारी है। यही है राक्षस बनने का विधि, अपने संस्कृति से भटके, बुद्धि के विपरीत चल रहे थे, वहीं से तो पतन शुरू हुआ न जी। प्रताप भानु की कथा क्या कहती है? जिसका प्रकाश सूर्य की तरह चमक रहा था। हमारे भारतीय संस्कृति का प्रताप सूर्य से कोई कम चमक रहा है। आज कुछ वर्ष पहले नासा के वैज्ञानिक, आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल बाबा बता देंगे कि नासा वाले कब गए मंगल ग्रह पे। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है। कुछ वर्ष पहले जब नासा के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पे गए, वहां से वापस आए तो बताए कि मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, और उनका चेहरा भी खुशी से लाल हो गया कि हम बहुत बड़ी उपलब्धि पा लिए। मंगल ग्रह पे जाके पता कर लिए कि रंग लाल है। अरे महाराज, हमारे भारतीय ऋषि मुनियों के जीवन को देखिए,
वो गए नहीं, यहाँ बैठे बैठे मंगल का, शनिचर का, राहु का, केतु का, बुध का, शनि का, सबका रंग बता दिए। नवग्रह की पूजा होती है, पंडित जी से किताब में देखिए, नवग्रह की बेटी बनती है तो सब ग्रह का रंग अलग अलग है कि नहीं है। हाँ, उसमें आप पता कर लीजिए कि जो हमारे लाखों करोड़ों वर्षों से चली आ रही है वैदिक परंपरा, उसमें मंगल ग्रह की बेटी लाल ही बनती है कि नहीं बनती है। आप क्या सिद्ध करके आगे, जितना पसीना लगा करके आप सिद्ध करके आ गए, हमारे भारतीय संस्कृति में वो ज्ञान यहाँ से बैठे बैठे देखने की है। अपनी संस्कृति को छोड़ करके दूसरे की संस्कृति से प्रभावित होना मतलब दूसरे के बाप को बाप स्वीकार कर लेना है, समझे कि नहीं। हमारे पिताजी गरीब हैं तो कोई अमीर आदमी को हम बाप बना लिए। ये गुलामी मानसिकता, यही है प्रताप भानु की कथा। जिस क्षत्रिय का धर्म ब्राह्मण की सेवा करना, रक्षा करना, और वो क्षत्रिय लगा है ब्राह्मण को बस में करने के लिए, बन गया राक्षस। और वो भी किस बिना पे, अपने पुरोहित का अपहरण करवा करके वो अमर होना चाहता है। सोचिए, जो हित करने वाले हैं उसका अपहरण होने के बाद भी आप अपना हित सोच रहे हैं। यही से राक्षस बनने की विधि प्रारंभ होती है।